नमस्कार, कुमार आज के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत करूंगा। आज फ्लाइमंडाल ब्लॉक की हक्कल गांव की एक बच्ची ने जो कि गोवा में, गोवा की बात करूंगा आप सबके साथ, क्योंकि यहाँ का कल्चर और नॉर्थ इंडिया का कल्चर और साउथ इंडिया का कल्चर टोटली डिफरेंट होने के बावजूद इस बच्ची के माँ बाप जिन्होंने इतना विश्वास दिखाया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि गोवा का कल्चर क्या था। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ रितुल चाड़क जी के पास, क्योंकि रितुल चाड़क जी ने जम्मू कश्मीर में अपना जो नाम और अपने फ्लाइमंडाल ब्लॉक का जो छोटा सा गांव हक्कल का नाम रोशन किया। रितुल जी, आपका सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप मुझे बताएंगे कि जो PNI मिस अल्ट्रा का जो खिताब जीता है, ये आपको माइनर काबूर कैसे आया? एक्चुअली इसके जो ऑडिशन थे वो फेब में हुए थे, ऑनलाइन ऑडिशन थे। फिर उसमें हमारी ट्रेनिंग शुरू होगी, वर्कशॉप करती थी। फिर हमें पता चला कि हमारा जो फाइनल है वो गोवा में होगा। तो काफ़ी टाइम से ट्राई करी थी। पहले हमारे जम्मू में भी हुआ था मिस यूनिवर्स, जो फर्स्ट टाइम हुआ था इंडिया में, हर एक स्टेट में। तो सना दुआ मैम की एक अकेडमी है जम्मू में, इमेज एंड बियॉन्ड करके, उन्होंने करवाया था। तो वहाँ से 3 लड़कियाँ सिलेक्ट हुई थी, बट हम इतना अच्छा रिप्रेजेंट कर नहीं पाए उनको, और मेरा हो नहीं पाया था, टॉप 15 में रही थी। उसके बाद फिर मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी, अपनी साथ पढ़ाई भी करती थी मैं, और मैं एक्टिंग भी करती थी। मैं सीरियल में आती थी पहले, पंजाबी सीरियल का। मैंने उसके साथ ट्रेनिंग स्टार्ट करी। मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्योंकि बच्ची ने हमें बताया कि पहले भी बच्ची टीवी में भी आया करती थी, जो पंजाबी टीवी चैनल थे, क्योंकि बच्ची कहीं ना कहीं होनहार बच्ची थी। क्योंकि जम्मू के, मैं बार बार इसलिए जम्मू के फ्लाइमंडाल ब्लॉक और गाँव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे गाँव के लोग किस कदर है, किस तरह से, जहाँ बच्ची को पढ़ने के लिए फ्लाइमंडाल से उठकर सतवारी तक नहीं जाने देते, पर इस फैमिली ने इस बच्ची को सबसे पहले पंजाब में भेजा, टीवी शो में आती रही। उसके साथ साथ नेशनल लेवल की बात की जाए तो PNI अल्ट्रा इंडिया का जो खिताब जीता। तो जब आप टीवी सीरियल में काम करते तो आपको परिवार की तरफ से किस तरह की सपोर्ट मिली? मतलब मेरे मॉम डैड ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। बाकी फैमिली का तो अपना था काफ़ी, बट मम्मा पापा ने काफ़ी सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया, डैड ने बहुत सपोर्ट किया। तो अच्छा था, मतलब सही था। 6-7 मंथ्स का शूट था और अच्छा किया था। जब आप इस फील्ड में आए तो कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव थॉट भी मिले होंगे, कुछ आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, आपकी फैमिली, जब फैमिली के साथ जुड़ते भी रिश्तेदार भी होंगे, उन्होंने नेगेटिव या पॉजिटिव थॉट भी आपके माइंड में लाए होंगे। हाँ, मतलब नेगेटिव तो लोग बोलते हैं, क्योंकि फैशन को वैसे भी बहुत नेगेटिवली देखा जाता है। और अगर मैं भी आउटसाइडर होती तो मैं भी ऐसा ही सोचती। लेकिन कोई भी प्रोफेशन कभी गलत नहीं होता, हमारा देखने का तरीका गलत होता है। और लोग सोचते हैं कि जस्ट बिकॉज हम फैशन में कुछ कर रहे हैं तो कुछ गलत ही होगा, एक्सपोज ही होगा। लेकिन वो भी उस इंडस्ट्री का एक पार्ट है। वो उस चीज़ को अगर आप वहाँ उस लेवल पर जाके देखोगे तो वो उनके लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने इस तरह के कपड़े पहन लिए, ये कर लिया, लेकिन उस लेवल पे वो बहुत नॉर्मल है। उनके लिए वो बहुत अच्छा एक्सेप्ट कर चुके हैं उस चीज़ को। तो मुझे लगता है फैमिली की साइड से थोड़ा सा होता है स्टार्टिंग में, वो मतलब करते हैं ऐसे कि नहीं करना चाहिए, फैशन है, पढ़ो, जॉब करो। बट आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाता है, लोग समझ जाते हैं जब भी देखते हैं कि आगे जा रहे हैं। और वैसे भी इतना सोचना नहीं चाहिए आगे पीछे। क्योंकि मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुझे लगा, क्योंकि जो लड़की रितुल चाड़क, जी हाँ, रितुल चाड़क एक राजपूत खानदान से आती है। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जम्मू के कल्चर की बात की जाए, कभी कोई ऐसा वक्त था कि जब राजपूत खानदान में कोई बच्ची पैदा होती थी, उस बच्ची को दफना दिया जाता था। पर आज के युग में, क्योंकि 21वीं सदी के बीच राजपूत परिवार ने एक विश्वास दिलाया है इस बच्ची के ऊपर। तो क्या आपको मैं पूछना चाहूँगा, जो आपको फैमिली ने जो विश्वास दिलाया, तो वहाँ पर आपको कैसा महसूस हुआ? फैमिली के साइड से तो ठीक था, मतलब मॉम डैड काफ़ी सपोर्टिव है मेरे। मेरे डैड बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे भी, मेरी बड़ी बहन है उसको भी। हमें कभी इतनी प्रॉब्लम आई नहीं। उन्होंने हमें स्टार्टिंग से ये चीज़ सिखा के रखी थी कि आपको अपना करना है सब, कि शादी का कुछ प्रेशर नहीं किया कभी, जो सब लड़कियों को होता भी है। उन्होंने हमेशा हमें यही चीज़ सिखाई है कि आपको अपने पैरों पर स्टैंड करना है, अपना खुद का सब होना चाहिए। और हमें कभी ऐसे फील भी नहीं हुआ कि हमें कोई मतलब सप्रेस कर रहा है या कुछ कर रहा है। बट आगे पीछे वाले लोगों ने काफ़ी ट्राई किया उनको, मतलब ऐसे बताने का कि आपकी बेटियाँ गलत कर रही हैं, गलत जगह जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं है ये सब। तो अगर कोई भी होता, अगर मेरे सामने कोई लड़की ऐसा करी कोई मैंने देखा नहीं है, तो मुझे लगता है कि मैं भी ऐसे रिएक्ट करती। लेकिन थोड़ा सा ओवर रिएक्शन था उनका हर चीज़ में, मतलब उनको ऐसा फील करवाना कि वो अपनी बच्चियों को गलत जगह भेज रहे हैं, जबकि पेरेंट्स को पता होता है उनकी बच्चियाँ क्या कर रही हैं ज़्यादा अच्छे से।
मुझे लगता है ये सब हमारे यहाँ ज़्यादा होता है, हमारे एरिया में, कि लोग बहुत कमेंट करते हैं बिना जाने पहचाने और पेरेंट्स को ऐसे फील करवाते हैं कि तो आपकी बेटियाँ गलत कर रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब टाइम चेंज हो गया है, लोग इन्फ्लुएंसर बन के लोग यूट्यूब से इतना पैसा कमा रहे हैं, ये इंडस्ट्री बहुत डिफरेंट हो गई है। अब एक्सपोज करने वाला चीज़ें वो पहले थी, अब लोगों को काफ़ी अवेयरनेस है, लोग काफ़ी समझ चुके हैं इन चीज़ों को, और काफ़ी चीज़ें हैं अपने आप को आप जैसे प्रेजेंट करना चाहते हो आप कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, यूट्यूब पे कर सकते हो, बहुत चीज़ें आजकल है। यहाँ मैं एक चीज़ आपको पूछना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं। आप जहाँ गए थे वो गोवा, साउथ इंडिया, क्योंकि मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो आपने वहाँ पर क्या डिफरेंट देखा? कल्चरल डिफरेंस बहुत था, और मतलब इतना सपोर्ट नहीं करते हैं नॉर्थ को, क्योंकि यहाँ से कोई इतने कैंडिडेट जाते नहीं है पैजेंट्स में। हमारे में क्या होता है कि इतना सपोर्ट नहीं होता है घर से, सबसे पहली बात तो, और काफ़ी टाइम लगता है इन चीज़ों में ना, क्योंकि पैजेंट्री ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको बहुत कंपटीशन मिलता है, और वहाँ पे लड़कियाँ बहुत ट्रेन थी साउथ में, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा स्कोप है इन चीज़ों को, वहाँ पे ट्रेनर्स हैं, वहाँ पे अकेडमीज़ हैं जिनको ट्रेन कर रहे हैं, पर हमारे नॉर्थ में इतनी अकेडमीज़ नहीं है। तो एक दो अकेडमी हमारे जम्मू में भी है, जैसे इमेज एंड बियॉन्ड की एक अकेडमी है यहाँ पे जम्मू में, सना दुआ ने स्टार्ट की थी, जो मिस इंडिया में सेकेंड वायरल होती है मालूम चिल्लर के साथ। तो यहाँ पर इतना नहीं है, वहाँ पर प्लस बहुत ट्रेनिंग थी, तो थोड़ा मतलब मुझे लगा कि मैं ट्रेन होती ज़्यादा अच्छा था, बट माता रानी की कृपा से हो गया। जैसा आपने जो खुद कहा कि साउथ काफ़ी हैवी कंपटीशन था, नॉर्थ में हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूट भी नहीं है, साउथ में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है, उसके बावजूद भी आपने ये जो P&I मिस इंडिया का खिताब जीता है, तो आप तमाम और दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे जो आपके साथ जुड़ी जितनी भी लड़कियां हैं, जो झूठ है आज का, क्योंकि जहाँ आज हम झूठ देख रहे हैं, नशों की तरफ जा रहे हैं, पर उन सबसे हटकर आपने अपने माँ बाप का नाम, अपने गाँव हत्तर का नाम और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया, तो तमाम और लड़कियों का क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मिस P&I अल्ट्रा जो मेरे को मिला है, मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि नेवर थिंक कि आपके जो ड्रीम्स हैं बहुत छोटे हैं, आपको लोग ऐसा प्रेस करते हैं, आपको ऐसे बोलते हैं कि आप गलत जा रहे हो, आपका फील गलत है। ऐसा नहीं है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, क्योंकि हम जितना अवेयर रहेंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कि कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आप लोगों से बात करते हो, जितना आप एजुकेटेड होगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। लड़कियों के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेरेंट्स की सपोर्ट। मुझे लगता है लड़कियों के पेरेंट्स उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन सोसाइटल प्रेशर ही इतना होता है कि वो खुद ही सोचते हैं कि कहीं हम कुछ गलत ना कर दें, कि शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा, उनके लोग उनके दिमाग में बातें डालते हैं। तो पेरेंट्स को थोड़ा स्टेप लेना चाहिए अपनी लड़कियों के लिए, उनकी शादी सबकी हो जाएगी, लेकिन करियर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अपनी मनपसंद चीज़ करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और लड़कियों के लिए वैसे ही बहुत डिफिकल्ट होता है अपने ड्रीम्स को परस्यू करना, बट डेडिकेशन के साथ अपने घर वालों से बात करनी चाहिए, अपने ड्रीम्स को अच्छी तरह मॉडिफाई करना चाहिए एजुकेशन के साथ, सब कुछ करके मुझे लगता है भगवान भी साथ देते हैं जो अपने डेडिकेशन दिखाते हैं अपनी चीज़ों में। क्योंकि बच्ची ने कहा कि पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं सामने आना चाहिए, क्योंकि आज ना लड़की कम है ना लड़का कम है। अगर आप पिछले थोड़े दिन पहले की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर में भी लड़कियों ने भारत का नाम रोशन किया था। हमें भी लगता है कि अब वो वक्त आ चुका है कि जहां हम लड़कियों के पाँव में बेड़ियां ना बांधे, उनके हाथ में तलवार के साथ साथ उनको एक ऐसा संस्कार दिए जाए कि जिससे बच्चे बाहर निकल के अपना संस्कार के साथ साथ अपने मोहल्ले का नाम, अपने गांव का नाम रोशन कर सके। जाते जाते मैं एक चीज़ और को आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपका वो जो कंपटीशन था कितने दिन तक चला और वहाँ का रहना खाना पीना किस तरह से था? हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी मिस P&I इंडिया, वो मलिक सर ने ऑर्गेनाइज किया था, वो गुजरात के रहने वाले हैं, और वो पहले एक मैगजीन थी, उनका यूट्यूब चैनल था, तो उन्होंने देखा कि जो लड़कियाँ मतलब बॉडी पॉजिटिविटी से काफ़ी प्रभावित है, लाइक तो उनको बोलते हैं आपको इस शेप में होना चाहिए, साइज में होना चाहिए, तो काफ़ी डिफरेंट था उनका कंसेप्ट गर्ल्स पैजेंट्री, जो कि बहुत डिफरेंट है इंडिया में, फॉरेन में काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से वहाँ पे फॉरेन के जजेस आए थे, तो रहना बहुत अच्छा था। हमारी जो मतलब जज थी वो इसाबेला करके उनका नाम था, वो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल बनी है, वो ब्राज़ील से ही थी, तो मतलब उनका भी रहना बहुत अच्छा था, हमारा उनके साथ ही स्टे था, तो मतलब काफ़ी अच्छे से उन्होंने हम लोगों को फूड भी प्रोवाइड किया, स्टे भी प्रोवाइड किया, और काफ़ी सेफ्टी थी, उनकी मदर भी वहाँ थी, तो मतलब लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा था, आप पेरेंट्स के साथ जा सकते थे, तो काफ़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी। एंड उन्होंने बहुत मोटिवेट किया हमें कि क्राउन जिसको मिलेगा वो कैसे अपने आप को फॉरवर्ड लेके जाए सोसाइटी के लिए, हम क्या कर सकते हैं ब्यूटी के साथ। काफ़ी अच्छा था, और ये हमारा चला था पूरे हफ्ते तक। 17 को शुरू हुआ था, 22 को हमारे फाइनल्स थे, नवरात्रि के रात को हमारा रिजल्ट था,
पर काफ़ी राउंड थे उसमें, 4-5 राउंड हुए थे। इंटरव्यू राउंड था, इंट्रोडक्शन राउंड था, रैम्प वॉक थी, टैलेंट राउंड था, फिर एडवोकेसी राउंड था। तो काफ़ी कॉम्पिटेटिव था। एवरी राउंड पे हमें लगता था कौन जीतेगा कौन जीतेगा। काफ़ी उन्होंने मतलब सोच समझ के, काफ़ी पॉलिटिक्स भी हुई वहाँ पर, क्योंकि यहाँ से कोई था नहीं तो सपोर्ट के लिए, वहाँ से पूरा पैनल था। तो वो ट्राई करते हैं कि हमारे ही सिलेक्ट हों, क्योंकि थोड़ी पार्शियलिटी तो हर जगह होती है। तो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ भगवान के भरोसे ही मतलब मुझे था कि माता रानी मुझे करवा दे ये बस पास एक बार। काफ़ी अच्छा टाइटल था, मैं चाहती थी कि मुझे मिल जाए। मैंने बहुत प्रे किया है, तो मैंने बाई वाली माता मुझे करवा दो, एक बार मैं वालूँ तो हो गया बस। जब माता बाबे वाली हमेशा हर जगह निवासियों के साथ रहती है, आपके साथ भी माता बाबे वाली हमेशा से थी। अब मैं आपको जो पूछना चाहूँगा कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्योंकि आपने इंडिया लेवल तो जीत चुके हैं, आगे का क्या प्लान? हमें इंटरनेशनल भेजेंगे नेक्स्ट ईयर, जो ब्राज़ील में होगा, वहाँ पे मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए मैं अभी अपने इस चीज़ के लिए मैं कैंप्स लगाऊंगी, अवेयरनेस कैंप्स लगाऊंगी, इससे मुझे लोगों की सपोर्ट मिले, मैं वुमेन की हेल्प कर सकूँ। उनको एंजाइटी, डिप्रेशन, जो वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं, उनके हार्मोनल उनके जो मतलब हो जाती हैं प्रॉब्लम, उसकी वजह से उनको मैं अवेयर करना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है, सब हमारे दिमाग में बन रहा है, सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग से जनरेशन ये चीज़ देखे तो ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं ट्राई करूँगी अपनी साइड से। और पढ़ाई में मैं अपनी मास्टर्स करूँगी, अपनी पढ़ाई साथ साथ में कॉन्टिन्यू करूँगी, अपने पेरेंट्स की गाइडेंस के साथ जो वो बोलेंगे वो उस चीज़ में आगे जाऊँगी। अपनी इन्फ्लुएंसिंग फील्ड को भी आगे लेके जाऊँगी, कंटेंट क्रिएशन करूँगी जो मुझे अच्छा लगता है। हमारे चैनल के माध्यम से आप सबको हर बहुत बहुत बधाइयाँ देंगे। आप इसी तरह से जम्मू कश्मीर का नाम, और स्पेशली मैं कहूँगा फुलैन मंडाल के छोटे से गाँव हत्ता बच्चे, आप इस तरह से हमेशा हमेशा आगे चढ़ती कलाओं में रहें। और आप तमाम ऐसी और जानकारियों के लिए और अपडेट के लिए देखते रहे कुमार आज के साथ। धन्यवाद।